हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लेकर आ गई हूँ मैं आज अपना विषय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताया था। अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, अर्थशास्त्र का वर्तमान स्वरूप क्या है, अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, अक्सर पूछा जाता है। और इसकी शाखाओं के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक मार्शल हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। कौन? जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने 1936 में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसके अंतर्गत किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो देख लेते हैं हम पहले ये समझ लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उपभोक्ता, यानी किसी भी चीज़ का व्यक्तिगत रूप में अध्ययन करते हैं। व्यष्टि का अर्थ ही है सूक्ष्म या छोटा, तो छोटे पैमाने पर अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र जो हम आज बात करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि का अर्थ ही है विशाल या व्यापक या विस्तृत। तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन विस्तार से किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं जिनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं या किया जाता है। शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को इन बिंदुओं के, इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में अपने आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियोस को, मुझे कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बताइए मुझे कि मेरी वीडियोस में आप लोगों को क्या अच्छा लगा। आप लोगों को मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, मुझे इनकरेज करेंगे, मुझे बताएंगे कि मैं आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में आता है, नहीं आता है, क्या अच्छा लगता है, क्या कमियां हैं, आप मुझे ये भी बताइए। मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र जो मैंने आपको बताया, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले आता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है मैं आपको बताती हूँ। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य सामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में सामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है, यानी जितने पैसों में हम जितनी मात्रा में वो वस्तु या सेवा को खरीद पाते थे, उतनी मात्रा में हम नहीं खरीद पाते हैं, कम खरीद पाते हैं। तो उस वस्तु का मूल्य या सेवा का मूल्य इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष तरीके से बढ़ गया है। ठीक, ये इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है मूल्य स्तर। मूल्य स्तर क्या है? प्राइस लेवल क्या है, यानी कि किसी भी वस्तु का मूल्य क्या चल रहा है, अधिक है, कम है, क्या है। और इसके बारे में भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं कि मार्केट में उस चीज़ का मूल्य क्या है या उस सेवा का मूल्य क्या है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की दर।
आर्थिक विकास क्या है, शायद आपको पता होगा। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था का विकास किन बिंदुओं पर निर्भर होता है कि एक निश्चित वर्ष में देश के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होता है उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, उस वो डिपेंड हो, उसके द्वारा ये निश्चित होता है कि आर्थिक विकास कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो इसको आर्थिक विकास की दर कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना कई तरीके से की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय आय क्या है, हम प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि पता है कि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था की बड़े पैमाने पर बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय इसके अंतर्गत आती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय किस तरह से निकाली जाती है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। एक वर्तमान या एक निश्चित वर्ष में पूरे देश में जितना भी राष्ट्रीय उत्पादन होता है उन सभी के मौद्रिक मूल्य का योग जो होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, इसलिए आप सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आय को व्यापक रूप में समझा जा सकता है। अभी तो मैं इसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि देश के अंतर्गत होने वाला सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, देश के एक निश्चित वर्ष में देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सभी का टोटल जो होता है उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जीडीपी को और इन सभी टॉपिक्स को ये जितने शॉर्ट में मैंने बता दिया ऐसा नहीं है, ये सभी टॉपिक्स बहुत ही विस्तृत हैं, बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। आगे मैं आपको इन सबको डिटेल में बताऊंगी। आप बताइए मुझे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको मैं जो समझाती हूँ आपकी कितना समझ में आता है, आपको इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। तो आज हमने अर्थशास्त्र के दो शाखाएं जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें से समष्टि अर्थशास्त्र की डिटेल को हमने पढ़ा, इस समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसके अध्ययन क्षेत्र को हमने जाना। तो मैं इतना ही आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।